मेरी ये कविता अर्जुन की माया गोविंद की छाया। जब भीष्म ने युद्ध का शंख बजाया, जब भीष्म ने युद्ध का शंख बजाया, हलचल हर योद्धा के मन में बढ़ाया। शोर नगाड़ों का दूर दूर तक गूंज पड़े, अर्जुन संग सारथी के युद्ध भूमि में कूद पड़े। विपक्षी दल की एक झलक पाने को माधव से याचना लगाई अर्जुन ने अपने प्रतिद्वंदी दिखाने को। देख सारे प्रतिपक्षी, देख सारे प्रतिपक्षी, अर्जुन का मन डोल गया। धनुषधारी वीर अर्जुन का व्याकुल चित्त बोल गया। माधव माधव आतुर हूँ मैं अपने तीर चलाने को, माधव आतुर हूँ मैं अपने तीर चलाने को, मगर चाहूँ न इनको अपना लक्ष्य बनाने को। माधव चाहूँ मैं जीत हो धर्म की, मगर बलि न चढ़ा पाऊंगा अपने परिवार जन की। माधव माधव है प्रण मेरा सत्य की राह पर चलना, मगर मुझे अपने कुल का कुल घाती नहीं बनना। माधव माधव ये बाहुबली वीर महान सारे मुझसे बड़े हैं, पिता गुरु मेरे बंधु नाती सारे भ्रात खड़े हैं। अंग शिथिल व्याकुल मन सर चकराया है, धनुष हाथ से छूटकर भू पर गिराया है। ये सिंहासन तो शवों के ढेरों पर रखा है, ऐसा राजा बनने से तो रंक होना अच्छा है। तीनों लोक का स्वामी बनूं तो भी ऐसा कर्म नहीं कमाऊंगा। भिक्षा मांग कर खाऊंगा, मगर अपनों को मरता ना देख पाऊंगा। युद्ध बिना ही मान ली मैंने अपनी हार, रथ को ले चलो यहाँ से कृष्ण मुरारी। तब श्री कृष्ण की गूंजी वाणी, तब श्री कृष्ण की गूंजी वाणी, संभलो संभलो अर्जुन संभलो, थमा लो अपने भावुक मन की आंधी, जीवन तो है एक बहता पानी। दुर्बलता कायरता के भाव त्यागो, जागो जागो अर्जुन जागो। पापी अधर्मी से तोड़ तू सारे रिश्ते नाते, क्यों तू खुद को मोह पाश में बांधे। देह से जुड़े सारे रिश्ते नाते, क्यों तुम आत्मा को भूल हो जाते। कुंती नंदन दूर होनी अब तुम्हारी भ्रांति चाहिए, पांडव लाला शांति नहीं अब क्रांति चाहिए। विपक्षी सारे बुरे कर्मों के भागी हैं, सबके चोले पाप कर्म से दागी हैं। नाम ले लेकर पांचाली ने, नाम ले लेकर पांचाली ने मदद को सबको पुकारा था, क्यों तब भीष्म पितामह के मुख पर ताला था। दुहाई दे देकर धर्म की, दुहाई दे देकर धर्म की, पांचाली के कंठ सूख गए, क्यों तब गुरु द्रोणाचार्य अपनी धर्म शिक्षा ज्ञान सब भूल गए। भरी सभा भाभी का रिश्ता बदनाम हुआ, दुर्योधन ने दासी और कर्ण ने वेश्या कहकर घोर अपमान किया। भाई बंधु दिखते जो प्यारे अर्जुन, न्याय विरोधी हैं वो सारे अर्जुन। मोह की कड़ियां तोड़ दो अर्जुन, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो अर्जुन। गांडीव को अपने तीर दो अर्जुन, हर पापी को चीर दो अर्जुन। मृत्यु का तांडव खेलो अर्जुन, ये यश तुम ही ले लो अर्जुन। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है और एक बेल आइकॉन उसे भी दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है अर्जुन की माया गोविंद की छाया। और आज मैं बातें करूंगी आपसे थोड़ी बहुत महाभारत युद्ध पर। तो कहते हैं महाभारत युद्ध जो है कलयुग शुरू होने के ठीक 6 महीने पहले हुआ था, और महीना अगर मैं आप सबको बताऊं तो वो महीना था नवंबर का। तो इस हिसाब से जो है कि कलयुग की शुरुआत जो है कि गर्मी में हुई थी, पीक की गर्मी में मई में हुई थी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कलयुग की शुरुआत का। और मैं महाभारत युद्ध के बारे में और कुछ बातें अगर मैं आप सबको बताऊं तो बहुत सारे नियम बनाए गए थे उस युद्ध के, कि सूर्यास्त होने के बाद जो है कि शस्त्र नहीं उठाए जाएंगे। और दूसरा नियम ये था कि जो घोड़े पे सवार योद्धा है वो घुड़सवार योद्धा के साथ ही युद्ध करेंगे। हाथी पर जो सवार है वो हाथी पर सवार योद्धा से ही युद्ध करेंगे। तीसरा रूल ये था कि जो सेवक होंगे, जो पानी पिलाने का काम करते हैं युद्ध में, उन पर कोई भी जो है शस्त्र नहीं चलाएगा, वार प्रहार नहीं करेगा। और अगर कोई शरणागति चाहता है तो उस पर भी कोई वार नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुतों ने जो है कि नियम का पालन किया और बहुत ऐसे भी थे जिन्होंने नियम का उल्लंघन भी किया।
महाभारत युद्ध का ना 18 अंक से बहुत लेना देना है। जैसे कि महाभारत युद्ध जो 18 दिन तक चला, और महाभारत ग्रंथ की किताब जब आप उसको खोलकर देखेंगे तो उसमें पूरे टोटल 18 अध्याय, और 18 लोग ही उस युद्ध के बाद बचे थे। और महाभारत युद्ध जहाँ हुआ कुरुक्षेत्र में, अगर आप आज भी वहां जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां की मिट्टी आज भी लाल है। ऐसा कहते हैं कि वहां पर इतने लोगों के खून गिरे, इतने हाथी घोड़े, इतने लोग मरे कि आज भी वहां की मिट्टी लाल है। ये जाकर आप लोग कभी देख सकते हैं। और एक बात महाभारत युद्ध के बारे में जो कही जाती है कि महाभारत युद्ध में सबसे ज्यादा शस्त्र और अस्त्रों का प्रयोग किया गया। अब शस्त्र और अस्त्र तो आप सभी ने सुना, लेकिन क्या आप सब इसका अर्थ जानते, इसका मतलब जानते कि क्या होते हैं ये शस्त्र और अस्त्र? फर्क होता है बहुत दोनों में। शस्त्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला शस्त्र होता है जो आप यंत्र के द्वारा चलाएं, और दूसरा शस्त्र होता है जो आप अपने हाथ के जरिए उस शस्त्र का इस्तेमाल करें। जैसे कि जब तीर चलाई जाती है तो उसके लिए हम यंत्र का प्रयोग करते थे, और जब हम जो है कि गदा चलाते हैं, तलवार चलाते हैं, तो हाथों से वो शस्त्र चलाते हैं। तो शस्त्र जो है कि दो तरह से चलाए जाते थे, एक तो यंत्र से किसी या फिर हाथ से। और जो अस्त्र होते थे, अस्त्रों को मंत्रों से जो है कि चलाया जाता था। जैसे मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जैसे ब्रह्मास्त्र है, उसको चलाने के लिए या प्रकट करने के लिए पहले मंत्र बोले जाते थे, उसके बाद जो है चलाया। वैसे ही गरुणास्त्र है। तो ऐसे बहुत सारे अस्त्र हैं जो मंत्रों के उच्चारण से जो है कि उसका प्रयोग किया जाता था। और एक बात जो महाभारत से जुड़ी है कि सहदेव जो थे, सहदेव त्रिकालदर्शी थे। उनको सब कुछ पता था, उनको भूत भविष्य वर्तमान सारी जो है त्रिकालदर्शी है, यानी उन्हें तीनों काल की जो है कि पहले ही अनुभव हो जाता था कि क्या होने वाला है। उन्हें सारा कुछ पता था। वो चाहते तो जो है कि जो द्वित कृणा हुई वो रोक सकते थे, लेकिन कृष्ण जी ने उन्हें मना कर रखा था किसी को कुछ भी बताने या कहने से। और दूसरा जो एक पात्र है बर्बरिक, अगर वो एक ऐसा योद्धा थे अकेले जो चाहते तो अकेले ही सारी महाभारत युद्ध को खत्म कर देते, लेकिन उनको भी युद्ध में भाग नहीं लेने दिया कृष्ण जी ने। और ये थी मेरी आज की बातें महाभारत युद्ध पर। मैं और भी बातें करती रहूंगी, जैसे जैसे जिस टॉपिक पर मैं कविता लिखती जाऊंगी उस टॉपिक पर आप सभी से अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें करती जाऊंगी। और मुझे कमेंट करिए आप सब और बताइए कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है या नहीं। मैं अभी तक नहीं गई हूँ, इसलिए आप सभी मुझे कमेंट करिए और बताइए। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी, तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?